Hello bachcho, let's see this question. The question says that a vertical tower stands on a horizontal plane and is surrounded by a vertical flag staff of height h. At a point on the plane, the angles of elevation of the bottoms and top of the flag staff are alpha and beta respectively. Prove that the height of the tower is this. बोल रहे हैं कि let's say मेरे पास कोई एक टावर है. Let's say it is the tower that is A, B. अब यहाँ से ये फ्लैग स्टाफ है जिसकी हाइट हमें कितनी गिवन है h. दिस इज लेट्स से c. अब क्या बोला गया, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम इज अल्फा. मतलब यहाँ से अगर इसको व्यू किया जा रहा है तो इस पॉइंट का जो बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज अल्फा. एंड इसका जो होगा, मतलब इसी को अगर हम लाइन से व्यू कर रहे हैं, सो दिस कंप्लीट एंगल इज बीटा. So it is let's say D. ये मान लेते हैं हम let's say X. AB is X और इसको हम मान लेते हैं Y. तो अब हमें ये लिखना है कि इन ट्राइंगल ABD में अगर हम देखें तो tan अल्फा किसके इक्वल होगा हमारा X अपॉन Y. अल्फा के सामने वाली साइड इज परपेंडिकुलर, दैट इज X अपॉन Y. ये हो जाएगा. दूसरा अगर हम देखें तो ट्राइंगल ACD ट्राइंगल में क्या लिखा जाएगा. ACD ट्राइंगल में हम लिख सकते हैं tan बीटा इज इक्वल्स टू, ये हाइट कितनी होगी मतलब परपेंडिकुलर कितनी होगी x प्लस एच अपॉन बेस कितना होगा y. तो अगर हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें, तो लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों को डिवाइड कर देंगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा. तो ये बचेगा tan अल्फा अपॉन tan बीटा इज इक्वल्स टू x अपॉन x प्लस एच. तो यहां से अगर हम देखें तो रिवर्स करके लिख देंगे tan बीटा अपॉन tan अल्फा इज इक्वल्स टू x प्लस एच अपॉन x. ये बनेगा 1 प्लस एच अपॉन x. तो यहां से इसको दिखेंगे तो लिखेगा tan बीटा अपॉन tan अल्फा माइनस 1 इज इक्वल्स टू h अपॉन x. तो ये बन जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन tan अल्फा इज इक्वल्स टू h अपॉन x. अगेन रिवर्स कर देंगे तो बनेगा tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल्स टू x अपॉन h. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से हमारी h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा. लेकिन हमें क्या चाहिए, x प्लस h. जो हाइट ऑफ टावर है दैट विल बी x प्लस h. No, height of the tower is x itself because this much is the tower. So this height is h and we need x. We need to prove that x is equals to this, and that is h tan alpha upon tan beta minus tan alpha. So we can say hence proved. So this is the explanation to this question. I hope you understood the explanation. Thank you.